Hello students, hope you are all well. Today we will read chapter 8 Rural Livelihood. Students, as I told you the chapter Rural Administration, so you all well known about the rural term. Rural term belongs to villages. Yes. Today we will discuss the rural livelihood, how the people live in villages, how they survive, how their basic necessities completed, and where they get the income for their survival of life. Okay students, firstly I want to show you the chart. Let's see the chart. Yes students, see this chart. Known farm activities, रूरल लाइवलीहुड में हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, कैसे उनकी इनकम आती है, क्या क्या रूरल लाइवलीहुड में होता है. ओके. डाइवर्सिफिकेशन क्यों है? आप एज यू नो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए है क्योंकि हर इंडिया के हर एक पार्ट में अलग अलग, कोस्टल एरिया में अलग तरीके से वहाँ पर क्रॉपिंग वगैरह होती है, हिली एरिया में अलग क्रॉपिंग होती है, वो भी हम सब पढ़ेंगे इसमें. ओके. तो रूरल लाइवलीहुड में कैसे वेज लेबर पे भी काम करते हैं, वो ट्रेडिंग हॉकिंग्स पे भी काम करते हैं, हंटिंग गैदरिंग फैचिंग कैरिंग, आर्टिशन वर्क भी करते हैं वहाँ पर, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, टेलरिंग, इससे भी उनको इनकम होती है, फार्मिंग से भी इनकम होती है, फिशिंग से भी इनकम होती है, और रेजिंग लाइव स्टॉक से भी उन्हें इनकम होती है. ओके. सो लेट्स कंटिन्यू अवर. यस स्टूडेंट्स, कलपट्टू विलेज. कलपट्टू इज़ अ विलेज दैट क्लोज टू द सी कोस्ट इन तमिलनाडु. कलपट्टू में एक विलेज है जो सी कोस्ट मीन्स सी के नज़दीक है तमिलनाडु में. वहाँ पर लोग बहुत सारे वर्क करते हैं एज इन द अदर विलेजेस हेयर टू. वहाँ से लोग और भी जगह काम करने के लिए आते हैं जो नॉन फार्मर्स हैं. कैसे, कौन कौन से होते हैं नॉन फार्मिंग वर्क्स? लाइक मेकिंग बास्केट बनाना, बर्तन बनाना, पॉट्स बनाने, ब्रिक्स बनाने, ब्लक कार्ट्स एक्सेट्रा. There are people who provide services such as blacksmiths, nurses, teacher, washerman, weavers, barbers, cycle repair, mechanics and so on. और भी बहुत सारे people हैं वहाँ पर जो आते हैं काम करने के लिए, जैसे कि लुहार, नर्स और टीचर्स, आपका धोबी, वॉशरमैन जिसे बोलते हैं, बुनकर, वीवर्स, बार्बर, साइकिल रिपेयर्स, ये सब भी विलेजेस में ये पीपल भी काम करते हैं. और वहाँ पर कुछ शॉप्स भी हैं जो लोग ट्रेडर्स मीन्स जो बिजनेस करते हैं वहाँ पर, जिनकी शॉप्स हैं. मेन स्ट्रीट पर आप एक बाज़ार दिखेगा. यू विल फाइंड अ वैरायटी ऑफ स्मॉल शॉप्स. वहाँ पर छोटी छोटी शॉप्स हैं, जैसे टी शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, बार्बर शॉप है और क्लॉथ शॉप है. एक टेलर की शॉप भी है और फर्टिलाइज़र और शीट शॉप भी उस विलेज में है कलपट्टू में. देयर आर 4 टी शॉप्स. वहाँ पर 4 टी शॉप्स हैं विच सेल टिफ़िन, जो टिफ़िन भी बेचते हैं, जिसमें आपको इडली, डोसा, उपमा मॉर्निंग में और स्नैक्स में लाइक वड़ाई, बोंडा, मैसूर पाक इवनिंग में मिलता है. नियर द टी शॉप के पास में ही कॉर्नर पे ब्लैक स्मिथ का घर है, जिसकी फैमिली क्या करती है, हुज होम्स सर्व्स इन देयर, जो कि वर्कशॉप पर काम करती है. उससे नेक्स्ट घर पे एक साइकिल हायर है जो साइकिल रिपेयर करता है. और 2 फैमिलीज़ क्या करती है वहीं पर, कपड़े धुलती हैं, मीन्स वॉशरमैन हैं वो. और कुछ पीपल वहाँ पर जो आसपास में है वो कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, या फिर लॉरी ड्राइवर है. लॉरी ड्राइवर मीन्स जो सामान ढोते हैं ट्रक्स में, उन्हें बोलते हैं लॉरी ड्राइवर्स. द विलेज इज़ सराउंडेड बाय लो हिल्स. जो उनका विलेज है उसके आसपास छोटी छोटी हिल्स हैं. वहाँ पर सबसे मेन क्रॉप क्या है, पैडी. एज यू सो इन द पिक्चर, आप पिक्चर में भी देख रहे हो वो पेड़ लगा रहे हैं. पैडी मीन्स धान. ओके. धान की वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रॉप उगाई जाती है. ज़्यादातर फैमिलीज़ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है कलपट्टू में. वहाँ पर कुछ लोग कोकोनट भी उगाते हैं, कोकोनट, शुगर केन, प्लांटेन, और कुछ लोग इनको भी ग्रो करते हैं. कुछ ने मैंगो के बाग भी लगाए हुए हैं. अब हम कुछ पीपल के बारे में पढ़ेंगे जो कलपट्टू में हैं, जो फार्मिंग करते हैं. अब उनके बारे में हम पढ़ते हैं. इसमें गिवन है थुलासी. थुलासी एक लेडी है. अब यहाँ पर थुलासी ऑल ऑफ ईयर वर्क ऑन रामालिंगम्स लैंड. मोस्टली कलपट्टू में सब लोग रामालिंगम के लैंड पे काम करते हैं. रामालिंगम के पास 20 एकर्स पैडी फील्ड है कलपट्टू में. इवन बिफोर आई वॉज मैरिड, मेरी शादी से पहले मैं उसकी धान के खेतों में काम करती थी. इन माई पेरेंटल विलेज, जो मेरे पैतृक गांव है वहाँ से आकर भी. आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग
मैं सुबह के 8:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक कुरुथमा, जो रामालिंगम की वाइफ है, वो हमें वहाँ पर सुपरवाइज़ करती थी। मतलब हम लोग वर्क करते थे और वो हमें वहाँ पर सुपरवाइज़ करती थी। दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। ये ऐसा पहली बार हुआ है। कुछ कभी कभी होता है कि साल में पूरी साल हमें वहाँ पर वर्क मिले, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग द पैडी, हम धान लगाते हैं, फिर उनको प्लॉट में लगाते हैं रामालिंगम के, और जब भी काम होता है रामालिंगम हमें बुलाता है और हमसे वहाँ से कॉल अस अगेन फॉर वीडिंग। वीडिंग मीन्स दैट अनवांटेड ग्रास ग्रोन इन द लैंड, जो अनचाही घास होती है जो लैंड पे हो जाती है उसे वीडिंग बोलते हैं। घास उसको निकलवाने के लिए वो हमें कॉल करता है, मीन्स हमें बुलवाता है, और हम जा कर के वहाँ से उसकी हार्वेस्टिंग के लिए हम जाते हैं। कभी कभी ही काम होता है धान के खेतों में, और रामालिंगम जब हमें बुलाता है तब हम काम करने के लिए जाते हैं। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान थी, आई कुड डू दिस वर्क विद नो डिफ़िकल्टी, तब मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, ओल्डर होती जा रही हूँ, तो मैं जब बैंड करती हूँ बहुत कई घंटे, जब मैं झुककर काम कर लेती हूँ तो मुझे पेन फील होता है। रामालिंगम हमें पर डे 40 रुपीज़ ही देता है काम करने के। ये बहुत ही कम है। हमारे गांव में जो लेबर जो मिलता है हमें वर्क करने का, वो बहुत ही कम चार्जेस हैं उसके। बट आई कम हियर बिकॉज आई कैन डिपेंड ऑन हिम टू कॉल मी। हम यहाँ पर इसीलिए आते हैं क्योंकि हम इसी पे ही डिपेंड है। वो जब हमें बुलाता है काम के लिए हम तभी आ जाते हैं, और कहीं हम नहीं जाते। ही डज़ नॉट गो लुकिंग अदरवाइज, अगर हम उसके यहाँ हम नहीं आएंगे तो वो किसी और को और भी कम दाम पर विलेज में से किसी को काम करने के लिए बुला लेगा। माई हस्बैंड रमन, मेरे हस्बैंड रमन भी एक लेबरर है। तुलसी का हस्बैंड है रमन, वो भी एक लेबरर है। हमारे पास अपना लैंड नहीं है, और जब हमारे पास टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड, जब वो क्या करते हैं, वो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, मतलब कीटनाशक का स्प्रे करते हैं। व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन द फार्म ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड, जब फार्म्स में काम नहीं होता तो वो बाहर काम करने जाते हैं, ईदर लोडिंग सैंड फ्रॉम द रिवर और स्टोन, या तो जो सैंड रिवर के पास से सैंड भरना हुआ, या फिर क्या करते हैं, स्टोन भरने का काम करते हैं ट्रक्स में। ठीक है, जो ट्रक कहाँ पर जाते हैं, विलेजेस से टाउन में जाते हैं घर बनाने के लिए। यस, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड, लैंड पे काम करने के अलावा मैं अपने घर के और भी काम करती हूँ। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, मैं अपने घर के लिए खाना बनाती हूँ, घर साफ़ करती हूँ, वॉश क्लॉथ्स, कपड़े धुलती हूँ, और मैं और लेडीज़ के साथ फॉरेस्ट भी जाती हूँ फायरवुड कलेक्ट करने के लिए, मीन्स अपने लकड़ी जलाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए भी, जिनसे उनके घर का खाना बनता है। 1 किलोमीटर जाते हैं वो गांव विलेज से बाहर, जहाँ पर बोरवेल है, जहाँ से वो वाटर लेकर आते हैं। मेरे हस्बैंड भी कभी कभी हमारी ग्रोसरी लाने में हेल्प करते हैं। मेरी डॉटर स्कूल जाती है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। लास्ट ईयर वो बीमार हो गई थी, तब उसको हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और उसके लिए मैंने अपनी काऊ को सेल कर दिया रामालिंगम को, क्योंकि मैंने रामालिंगम से उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे लिए थे। द स्टोरी इज़ अबाउट द तुलसी ने अपना बताया, उसने अपना कैसा जीवन जिया है। आपको एक चार्ट गिवन है बेटा, देखिए इसमें, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, ट्रांसप्लांटिंग, प्रिपेयरिंग सैपलिंग्स, मीन्स सिर्फ इतने ही टाइम लैंड पे काम होता है पैडी क्रॉप्स का। पैडी क्रॉप्स लगाई जाती हैं जून में, फिर उनका ट्रांसप्लांट, फिर वो वहाँ से निकाल के जिस लैंड पे हमें लगानी होती है वहाँ लगाते हैं, फिर उनकी वीडिंग होती है, मतलब उनकी जो उनमें कीटनाशक जो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे वगैरह ये होता है, और लास्ट में नवंबर दिसंबर के मिड में उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, मीन्स उसकी कटाई हो जाती है। तो बाकी ये जनवरी से मई तक का टाइम पीरियड वो फ्री रहते हैं, तो फिर वो दूसरा वर्क ढूंढते हैं। कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट पेज। एज यू सॉ इन तुलसी स्टोरी, पुअर फैमिलीज़ इन रूरल एरियाज़, जैसे हमने पढ़ा तुलसी की स्टोरी जो है वो पूरा बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, और उनके पास सारे दिन वो अपना कुछ टाइम वो अपना खेत में काम करते हैं, रामालिंगम के प्लॉट में वर्क करते हैं, और बाकी टाइम वो क्या करते हैं, फायरवुड कलेक्ट करते हैं, पानी लाती हैं, और अपनी गाय को भी चराने जाती हैं। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ से उसे पैसे नहीं मिलते हैं, और इससे उसका घर चलता है। उसकी फैमिली को टाइम भी नहीं मिलता, अगर वो ये सब नहीं करेगी तो वो अपनी फैमिली के लिए सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी।
नियरली 2/5 ऑफ रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबरर्स। हमारे इंडिया में हर 2/5 फैमिली क्या है, एग्रीकल्चर लेबरर्स है, मतलब कि प्लॉट उनके पास अपने लैंड नहीं है। कुछ के पास स्मॉल लैंड है लेकिन और कुछ तो लैंडलेस ही हैं, जैसे थुलासी के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है। थुलासी अगर पूरे साल काम नहीं करेगी तो वो खाएगी क्या? अगर उनको वहाँ वर्क नहीं मिलता है, जैसे थुलासी रामालिंगम के प्लॉट पे काम करती है, और मान लो अगर उसको वहाँ पर काम नहीं मिला तो वो लोग काम करने के लिए बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं पर्टिकुलर सीजन्स में। जैसे हमने अभी चार्ट में देखा था कि वहाँ पर दिसंबर से मई तक कोई काम नहीं होता है, तो वो उस दौरान दूसरी जगह जा कर के काम ढूंढते हैं। नाउ रीड आउट द अनदर स्टोरी ऑफ सेकर। ठीक, ओके। वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू अवर हाउस। हम ये एक पैडी जो इन्होंने पिक्चर में दिखा गिवन है कि इसको हम अपने घर ले जा रहे हैं। मेरी फैमिली ने इसकी हार्वेस्टिंग फिनिश कर दी है, इसकी कटाई पूरी हो गई है। मेरे पास अपना लैंड नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 एकर्स लैंड है सेकर के पास। हम अपना काम अपने आप करते हैं एक टाइम पर, और स्पेशली जब हार्वेस्ट करते हैं हम जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं एक दूसरे की हेल्प से हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, वो हमारी हम उनकी शेयरिंग करके। द ट्रेडर गेव मी सीड्स। जिस ट्रेडर ने मुझे सीड्स दिए थे, फर्टिलाइजर्स दिए थे, मैंने अपने प्लॉट में जो पैडी लगाया उसके लिए मुझे सीड भी चाहिए था, फर्टिलाइजर्स भी चाहिए था, वो मैंने लोन पे लिए थे। और उसका लोन पे करने के लिए मुझे अपनी पैडी उसको लो प्राइस पर देनी होती है, मार्केट के प्राइस से और भी लो प्राइस पे मुझे वो ट्रेडर को ही बेचनी होती है। उसने अपना एजेंट भेजा हुआ है सारे फार्मर्स को रिमाइंड करने के लिए कि उसको पैडी सिर्फ उसी को ही बेचेंगे क्योंकि उन्होंने उससे लोन लिया हुआ है। आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ पैडी। मेरे फिल से सिर्फ 60 बैग्स मिले हैं, उनमें से कुछ को मैं सेल कर दूंगा अपना लोन सेटल करने के लिए, मीन्स अपना लोन रीपे करने के लिए, और बाकी मैं अपने घर के लिए रखूँगा। लेकिन ये सिर्फ 8 मंथ्स का है, तो अब और बाकी टाइम काटने के लिए मुझे और भी अपने पैसे चाहिए, और भी अर्निंग्स करनी होंगी। तो मैं रामालिंगम के राइस मिल में वर्क करता हूँ, और वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स। जो हमारे आसपास के विलेज हैं वहाँ से पैडी कलेक्ट करता हूँ और राइस मिल में लाता हूँ। वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काऊ। मेरे पास एक हाइब्रिड काऊ भी है जिसका मैं मिल्क भी सेल करता हूँ लोकल मिल्क कोऑपरेटिव में, और जिससे क्या होता है, मैं एक्स्ट्रा मनी अपनी एवरीडे नीड्स में मुझे मिल जाती है। ऑन बीइंग इन डेब्ट, जब मुझ पर कर्जा हो। कैसे होता है कर्जा? जैसा आपने पढ़ा कि फार्मर्स, जैसे सेकर है, उसने क्या किया था, उसने मनी बोरो की थी। किस लिए? फर्टिलाइजर्स के लिए, सीड्स के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए। किससे? ट्रेडर से। अगर कभी कभी वो पैसे मनी लेंडर से भी ले लेते हैं। मनी लेंडर्स कौन होते हैं? रामालिंगम एक मनी लेंडर ही है, बिकॉज रामालिंगम के पास राइस मिल भी है और रामालिंगम के पास 20 एकर्स का प्लॉट भी है, लैंड भी है, मीन्स ओके। इफ़ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, अगर हमारी जो सीड है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, पेस्ट ने या फिर हम कीड़ा लग गया हमारी क्रॉप में, क्रॉप ख़राब हो गई, मतलब क्रॉप बुरे तरीके से ख़राब हो गई, देन द क्रॉप कैन ऑल्सो बी ruined इन द मानसून। और कई बार जो हमारी फसल है जो पैडी की, वो तब भी ख़राब हो जाती है अगर बारिश नहीं होती है, क्योंकि जो धान की खेती है वो मोस्टली इनडायरेक्टली वे में रेन पर ही डिपेंड होती है, बिकॉज जो पैडी क्रॉप्स है वो मोस्टली वाटर में ही होती है। ओके, तो क्या होता है, अगर हम उसका लोन पे नहीं कर पाएंगे, जब हमारी क्रॉप अच्छे से नहीं होगा, तो हमारी फैमिली सर्वाइव कैसे करेगी? फिर हमें और लोन लेना होगा, एंड सून द लोन बिकेम सो लार्ज। ऐसे लोन पर लोन लेते रहेंगे तो हमारा तो लोन कभी उतरेगा ही नहीं, हम तो कभी इसे रीपे ही नहीं कर पाएंगे। तो इसे कहते हैं, दिस इज़ व्हेन वी कैन दैट आर कॉट इन डेब्ट। इसे कहते हैं कि कर्जदार बनना। कुछ सालों में दिस हैज़ बिकेम अ मेजर कॉज। बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो लोन रीपे नहीं कर पाए। रामालिंगम एंड करुथमा, हमने पढ़ा रामालिंगम की फैमिली क्या है, उनके पास राइस मिल है, उनके पास अपनी शॉप है जहाँ पर वो सीड्स और पेस्टिसाइड्स को सेल करते हैं, उनके पास एक राइस मिल भी है, और वो एक मनी लेंडर भी है। उन्होंने राइस मिल जो है वो कुछ उनके अपने पैसों से है और कुछ उन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है। वो पैडी खरीदते हैं आसपास के लोगों से और उसको क्या करते हैं, मिल में जाकर उसकी अपना राइस बना लेते हैं और फिर उसको आसपास के टाउन में सेल करते हैं, जिसको हम कहते हैं दिस गिव अ सस्टेंशियल इनकम। ओके, यस, मूव टू नेक्स्ट पेज। ट्रैक फार्मिंग इन नागालैंड।
नागालैंड में ट्रैक फार्मिंग की जाती है। ये एक विलेज है जिसका नाम है चिजामी, जो फेक डिस्ट्रिक्ट में है नागालैंड में। वहाँ के जो पीपल हैं चेक्संग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो लोग ट्रैक कल्टीवेशन करते हैं। बिकॉज जो हिल एरिया है वो हमेशा स्लोप मोड पे होता है, आपने देखा है ढलान होता है उसमें, तो वो फ्लैट लैंड प्लॉट बना लेते हैं, उनकी शेप दे देते हैं, उन्हें कर्व दे देते हैं, जिससे कि ईजिली वहाँ पर पानी रुक सके और उनकी जो कल्टीवेशन है, राइस कल्टीवेशन, वो अच्छी हो सके। जो पीपल है चिजामी के हैव देयर, उनके अपने फील्ड हैं, लेकिन वो फिर भी इकट्ठे होकर काम करते हैं। वो 6 और 8 पीपल का ग्रुप बना लेते हैं और एक दूसरे के प्लॉट में जाकर के काम करते हैं, लैंड पे जाकर काम करते हैं, वहाँ पर वीड्स की क्लीनिंग करते हैं। मीन्स वीड्स मैं आपको बता चुकी हूँ। हर एक ग्रुप ईट्स टुगेदर, खाना एक साथ खाते हैं वो, वंस देयर वर्क, जब भी उनका डे का, जब भी वो काम करते हैं, ये उनके लिए अन्य रोज के काम के जैसा ही है। एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर लेबरर्स और फार्मर्स कैसे हैं इंडिया में। कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चर लेबरर्स। कलपट्टू विलेज में हमने थुलासी और सेकर के बारे में पढ़ा, ये क्या है ये, और एक रामालिंगम के बारे में पढ़ा। इंडिया में नियरली 2 आउट ऑफ एवरी 5 रूरल फैमिलीज एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं। सब किस पे डिपेंड करते हैं, दूसरों के लैंड पे डिपेंड करते हैं। कुछ के पास तो अपना लैंड भी नहीं है और कुछ के पास है तो स्मॉल लैंड है जिसमें वो इजीली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जो स्मॉल फार्मर्स हैं लाइक सेकर क्या है, उसकी नीड उसके अपने लैंड में कंप्लीट नहीं होती है। इंडिया में 80% फार्मर्स हैं जो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनके पास अपना लैंड होते हुए भी उन्हें दूसरों के लैंड पे वर्क करना होता है। ओनली इंडिया में 20% ऐसे फार्मर्स हैं रामालिंगम जैसे, जो दूसरों से अपने ही लैंड पे काम कराते हैं। ये बड़े किसान हैं, बड़े फार्मर्स हैं, और ऐसे हर एक किसान आपको हर एक विलेजेस में मिल जाएंगे। ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इन, वो अपना बहुत सारा प्रोडक्शन मार्केट में सेल करते हैं। कुछ ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, जैसे शॉप्स, मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज, जैसे हमने अभी रामालिंगम का एग्जाम्पल पढ़ा। अब हम देख रहे हैं कि फार्मिंग पढ़ी हमने कलपट्टू में। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग के अलावा बहुत सारे रूरल एरियाज़ में और भी काम होते हैं, जैसे कलेक्शन, फॉरेस्ट से कलेक्शन करना। एज यू नो फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं तो उन पे फ्रूट्स भी होंगे, मे बी वहाँ हर्ब्स भी मिल जाए उन्हें। एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, डेयरी प्रोड्यूस मींस मिल्क का भी काम करते हैं, फिशिंग का भी काम करते हैं। एक एग्जांपल है, कुछ विलेजेस जो सेंट्रल इंडिया में है, बोथ वहाँ पर फार्मिंग भी होती है और कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट से भी वो क्या क्या कलेक्ट करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, अपने रहने के लिए। महुआ कलेक्ट करते हैं, टेंडू लीव्स, हनी, और फिर उसको ट्रेडर्स को सेल कर देते हैं जिससे उनको इनकम हो सके। ऐसे ही मिल्क को सेल करते हैं विलेज कोऑपरेटिव्स को, सोसाइटी को, जिससे कि उन्हें और भी इनकम आ सके। और इन दी कोस्टल एरियाज मीन्स समुद्री तट के जो किनारे पर हैं, वहाँ पर मोस्टली विलेज लोग पीपल क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, मीन्स मछली पालन करते हैं। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे अरुणा और परिविलन के बारे में, जो कहाँ पर रहते हैं, पुड्डूपट कहाँ पर है, नियर बाय कलपट्टू, बिल्कुल उससे लगा हुआ है। नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू से पुड्डूपट ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर लोग फिशिंग करके अपना जीवन चलाते हैं, क्योंकि उनके बिल्कुल पास में ही सी है और उनके पास क्या है, 1 finds rows of कैटरमैन्स, उनके पास कैटामैरन्स हैं और नेट है, उनके पास जाल है। 7 o'clock के आसपास मॉर्निंग पे वो बीच पर पहुंच जाते हैं और उस टाइम उनकी कैटरमैन का वापस आने का टाइम हो जाता है। और वो जो वहाँ उनकी वीमेंस होती हैं वो वहाँ पर क्या इकट्ठी होकर के फ़िश की शेल करती हैं और मार्केट में पीपल भी वहाँ पर उसी टाइम पे फ़िश लेने आते हैं। मेरे हस्बैंड परिवेलन, हुज हस्बैंड परिवेलन, अरुणाज हस्बैंड, ओके। परिवेलन मेरे हस्बैंड, परिवेलन मेरा ब्रदर, और मेरा ब्रदर इन लॉ आज लेट हो गए हैं आने में, इसीलिए मैं थोड़ी वरीड हूँ। वो समुद्र में साथ गए हैं हमारी कैटामैरन में, और दे सेड दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी तूफान ने पकड़ लिए हैं, इसीलिए मैं उनका वेट कर रही हूँ। और मैंने कुछ फिशेस अपनी फैमिली के लिए बचा के रखी थी, जिसकी मैं आज ऑक्शन करूँगी, मीन्स मैं उनको सेल कर दूँगी। जो मनी मुझे ऑक्शन के बाद मिलेगी उसके मैं 4 शेयर करूँगी। वाई 4 शेयर? फर्स्ट वन फॉर परिवेलन, सेकेंड वन फॉर हिज ब्रदर, एंड थर्ड वन फॉर हिज ब्रदर इन लॉ, एंड द लास्ट 4th वन वो किसके लिए बचाती है, अपने इक्विपमेंट्स के लिए।
इक्विपमेंट्स जो भी उनको चाहिए, जैसे कि हमारा कैटरमैन है, इंजन है, नेट है, उनके लिए हमने लोन लिया हुआ है बैंक से इंजन परचेज करने के लिए, जिसको हमने अपने कैटामैरन में लगाया हुआ है। कैटामैरन मीन्स उनकी बोट जो है। नाउ दे कैन गो फार, अब वो सी में और भी दूर चले जाते हैं और आसानी से फ़िश को कैच कर लाते हैं। जो विमेन फ़िश खरीदती हैं, हेयर विल कैरी, वो अपनी बास्केट लेकर आती हैं और यहाँ पर बास्केट भी, जो विलेज के लोग हैं वो बास्केट भी सेल करते हैं। देन देयर आर अदर्स लाइक ट्रेडर्स, यहाँ और भी ट्रेडर्स आते हैं जो हमसे फ़िश लेकर के और टाउन में जाके उनको सेल करते हैं। मैंने अपना ऑक्शन मीन्स मैंने जो अपनी मछलियाँ हैं वो दोपहर तक बेच दी हैं और शाम को मेरे हस्बैंड और रिलेटिव्स विल अनटेंगल, हम सब जो मेरे आसपास के लोग हैं वहाँ से अपने जाल वगैरह सब चीज़ें समेट करके अपने जाल वाल की फिर से रिपेयरिंग कर लेते हैं। बिकॉज वो अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 2 AM वो सुबह 2 बजे फिर से जाएंगे समुद्र में, क्या करने के लिए? फ़िश कैच करने के लिए। ओके, एवरी ईयर, साल में हर बार कम से कम 4 मंथ्स मॉनसून के ड्यूरिंग हम मछली पालन, हम लोग समुद्र में नहीं जाते हैं, बिकॉज उस टाइम फ़िश ब्रीड का टाइम होता है और उस टाइम हमें सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और उस टाइम हम जब सर्वाइव करते हैं तो हम लोन ले लेते हैं ट्रेडर्स से, मीन्स पैसे उधार मांग लेते हैं। इसकी वजह से बाद में हमें अपनी मछली भी ट्रेडर को ही बेचनी पड़ती है, ऑक्शन में हम नहीं दे पाते। दोज लीन मंथ्स आर मोस्ट डिफ़िकल्ट, ये 4 महीने हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। लास्ट ईयर भी हमने बहुत सफ़र किया बिकॉज लास्ट टाइम सुनामी आ गई थी। रूरल लाइवलीहुड मीन्स ग्रामीण रहन सहन। पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज, लोग अपना अपना रहने का तरीका अलग अलग है, अलग अलग तरीके से लोग रह रहे हैं। कुछ फार्म्स में काम कर रहे हैं, कुछ नॉन फार्मिंग वर्क्स कर रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं फार्म्स पे, उनके साथ दूसरे काम कर रहे हैं, उनके लैंड पर क्रॉप लगा रहे हैं, बीज बो रहे हैं, वीडिंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं क्रॉप्स को। डिपेंड करता है नेचर पे और वहाँ की क्रॉप से क्या क्या वहाँ काम है और क्या करना है। जो पीपल है वो बिजी हैं, कोई पीपल बिजी है सोइंग में, कोई हार्वेस्टिंग में। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। हमारे इंडिया में जो रूरल पीपल हैं, जो गाँव के लोग हैं, हर एक एरिए में, नॉर्थ ईस्ट में अलग क्रॉप होती है, ईस्ट में अलग क्रॉप होती है, साउथर्न एरिया में अलग क्रॉप होती है और सेंट्रल एरिया में अलग क्रॉप होती है। तो वो उस टाइम पे अलग अलग क्रॉपिंग करते रहते हैं। हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड एंड दैट दे कल्टिवेट। जो पीपल है वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं? बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। डिपेंड करता है कि वहाँ का लैंड कैसा है और कितने लेबर की उनके वर्क के लिए नीड है। बहुत सारे फार्मर्स क्या है, क्रॉप्स उगाते हैं जितनी रिक्वायरमेंट रहती है और उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। कुछ ट्रेडर्स को भी बेच देते हैं बिकॉज क्योंकि उन्होंने ट्रेडर्स से मनी बोरोड की हुई है। कुछ अपने सर्वाइवल के लिए रख लेते हैं। मैनी फैमिलीज़ नीड टू बोरो मनी फॉर देयर वर्क। कुछ फैमिलीज़ को अपने काम करने के लिए फिर भी पैसे लेने होते हैं। जब वर्क नहीं होता उनके पास तो वो क्या कहते हैं, मनी लेंडर्स से या ट्रेडर्स से पैसे ले लेते हैं। जो फैमिलीज़ है रूरल एरियाज़ की विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज़, वो बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका हाथ रहता है बिजनेस में भी, क्योंकि वो अगर वो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो हम लोगों तक वो नहीं पहुँचेगी। हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट्स पर्सनस इन द विलेज डू नॉट फाइंड इनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। जो रूरल एरिया के पीपल हैं उन्हें पूरे के पूरे साल ऐसा नहीं है कि 365 डेज़ उनके पास वर्क हो, बिकॉज क्योंकि वो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, जब भी फील्ड में काम होगा, जब भी उनके लैंड पे काम होगा तभी वो कराएंगे। फ़िशिंग का भी हमें पता चल गया, फ़िशिंग 4 मंथ तो फ़िशिंग होती ही नहीं है। क्राफ्ट का भी काम ऐसे ही है, कुछ टाइम में क्राफ्ट का काम भी नहीं होता है, कुछ सीज़न ऐसे होते हैं तभी होता है क्राफ्ट का वर्क। तो ये सब हमने रूरल लाइवलीहुड पढ़ा कि रूरल लाइवलीहुड कैसे है। आई होप यू आर ऑल लाइक दिस चैप्टर, सो थैंक यू ऑल।